नमस्कार। आज की वीडियो में हम पार्ट 3 व्यायाम सर्वदा पथ्य का अभ्यास कार्य करेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते, परम आरोग्य किससे उत्पन्न होता है? व्यायामात्, व्यायाम से। कस्य मासम स्त्री भवति, किसका मास स्थिर रहता है? व्यायाम अभिरतस्य, व्यायाम में लीन रहने वाले का, अर्थात निरंतर व्यायाम करने वाले का। अगला प्रश्न, सदा कह पथ्य, हमेशा क्या उचित है? व्यायाम, व्यायाम करना ही हमेशा उचित है। अगला प्रश्न, काय पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायाम कर्तव्य, किन पुरुषों के द्वारा, पुंभी में पुरुषों के द्वारा सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए? आत्महितैषी भी, आत्महितैषी भी अपना हित चाहने वालों द्वारा। अगला प्रश्न, व्यायाम स्विन गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति, व्यायाम से उत्पन्न पसीने के शरीर वाले के समीप में कौन नहीं जाते, उपसर्पन्ति जाते, व्याधय मिस रोग, रोग उसके समीप नहीं जाते। अगला प्रश्न, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। पहला प्रश्न, कीदृशम कर्म व्यायाम संहितम कथ्यते, कैसे कर्म को व्यायाम की संज्ञा दी गई है या व्यायाम कहा गया है? शरीर आयास जननम, शरीर के आयास से, परिश्रम से जननम उत्पन्न हुए कर्म को व्यायाम संहितम कथ्यते, व्यायाम कहा गया है या व्यायाम की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न, व्यायामात किम उपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है? व्यायामात, व्यायाम से शमकल उष्ण शीत आदि नाम सहिष्णुता, शमकल मिस शम से उत्पन्न, कलम मिस कहा गया थकान को, शम से उत्पन्न थकान, उष्ण शीत आदि मतलब इन तीनों को सहने की, सहिष्णुता में सहने की शक्ति, परमम आरोग्यम च, और परम आरोग्य उपजायते उत्पन्न होता है। अर्थात व्यायाम करने से थकान दूर होती है, गर्मी दूर होती है, सर्दी दूर होती है, इनको सहने की शक्ति भी आती है और परम आरोग्य उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, जरा कस्य सकाशम सहसा न सम अधिरोहति, जरा मिस बुढ़ापा, किस पर अचानक जो है आरूढ़ नहीं होता, अर्थात अचानक किस पर आक्रमण नहीं करता। जरा व्यायाम अभिरतस्य, जरा जो है बुढ़ापा, व्यायाम में लीन रहने वाले के, सकाशम में सकाशम सहसा नासम अधिरोहति, अचानक उस पे हमला नहीं करता, अर्थात बुढ़ापा जो है, जो प्रतिदिन व्यायाम करता रहता है, व्यायाम में ही लीन रहता है, उस पर हावी नहीं होता और उस पर शीघ्रता से बुढ़ापा नहीं आता। अगला प्रश्न, कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? कियता में कितने बल द्वारा व्यायाम करना चाहिए? अर्धेन बलेन व्यायाम कर्तव्य, आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, शरीर के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। अर्ध बलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण क्या है? व्यायाम कुर्वतः जंतो यदा हृदय स्थान स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते तत् अर्धबलस्य लक्षणम अस्ति। व्यायाम कुर्वतः, व्यायाम करते समय, जंतो यानी कि मनुष्य, प्राणी, यदा हृदय स्थानम स्थित वायु के हृदय में, जब हृदय में स्थित वायु वक्त्रम प्रपद्यते मुंह तक आ जाए, अर्थात जब व्यायाम करते समय मनुष्य जो है हाँफना शुरू कर दे, तो तत् अर्धबलस्य लक्षणम, तो वह ही अर्धबलस्य लक्षणम, आधे बल का लक्षणम अस्ति है। अगला प्रश्न, कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते, किसके विरुद्ध रहते हुए भी भोजन जो है परिपच्यते, भली भांति पच जाता है? व्यायाम कुर्वतो नित्यम, व्यायाम करने वाले के प्रतिदिन, जो प्रतिदिन व्यायाम करता है उसके विरुद्धम अपि भोजनम, विरुद्ध भोजन भी, चाहे वो तला चिकना थोड़ा बहुत खा भी ले, तो वह भोजन भी परिपच्यते, पच जाता है, अर्थात जो प्रतिदिन व्यायाम करता है उसका विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। अगला प्रश्न, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु तृतीय विभक्तिम प्रयुज्य रिक्तस्थानानि पूरयेत्, उदाहरण
को देखते हुए कोष्टक में ब्रैकेट में दी हुई विभक्तियों की तीसरी विभक्ति आपको यहाँ पर लगानी है। जैसे देखिए उदाहरण देखिए, व्यायाम डैश हीनमपि सुदर्शनम करोति। तो हीनम यहाँ पर डैश आया हुआ है, तो हीन के कारण तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। गुण की तृतीय हो गई गुणय। गुणै हीनमपि सुदर्शनम करोति। गुणों द्वारा हीन रहने पर भी सुदर्शनम अच्छा देखने योग्य कर देता है। कौन? व्यायाम। तो गुण की तृतीय हो गई गुणय। अगला प्रश्न है, डैश व्यायाम कर्तव्य, डैश व्यायाम करना चाहिए, बलस्य अर्ध। तो इसकी बलस्य अर्ध की तृतीय होगी बलस्य अर्धेन। अर्धेन, जैसे बालक के रूप चले हुए, नर के गज के अकारांत पुल्लिंग चले हुए, उसी तरह से ये होगा बलस्य अर्धेन। अगला देखिए, डैश सदृशम किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न अस्ति। किसके समान कोई दूसरा स्थौल्य अपकर्षणम, मोटापे को घटाने का, अपकर्षणम दूर करने का उपाय नहीं है। व्यायामेन, सदृशम आने के कारण व्यायाम की तृतीय होगी व्यायामेन। अगला प्रश्न देखिए, डैश बिना जीवनम नास्ति। किसके बिना जीवन नहीं है? बिना के कारण तृतीय विद्या की तृतीय हो गई विद्या। विद्या की तृतीय, जैसे लता की तृतीय लतिया, ऐसे ही विद्या की तृतीय विद्या। सह डैश खंजय अस्ति, वह खंजय है, मीन्स खंजय पैर लंगड़ा कह लीजिए, वह खंजय है किससे? ब्रैकेट में दिया हुआ है चरण। चरण की तृतीय का एक वचन यहाँ पर आएगा चरणेन। चरणेन खंजय अस्ति, एक पैर से लंगड़ा है। सूपकार है डैश भोजनम जिघ्रति। सूपकार मीन्स भोजन को बनाने वाला। डैश भोजनम जिघ्रति, डैश द्वारा भोजन सूंघता है, नासिकया। नासिका स्त्रीलिंग है तो नासिकया, जैसे विद्या स्त्रीलिंग था विद्या, ऐसे ही नासिका की तृतीय नासिकया। अगला प्रश्न देखिए, स्थूलम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे पदों का जो दिया हुआ है, इनके द्वारा प्रश्न निर्माण करना है। जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, हम यहाँ सिर्फ इनके स्थान पर किम के रूप से प्रश्न कर देंगे। बाकी आप जब पेपर में आएगा तो यहाँ पर ये शब्द पूरा लिखकर, प्रश्न लिखकर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के तब इसे कंप्लीट करेंगे। जैसे देखिए, शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। शरीर के आयास से कर्म व्यायाम कहा जाता है। तो शरीरस्य षष्ठी विभक्ति, शरीर की षष्ठी शरीरस्य, तो किम की षष्ठी क्या हो जाएगी? कस्य। अर्य व्यायामिनम न अर्दयन्ति, अर्य दे रखा है। अब अर्य जो है वो अरि शब्द है। अरि शब्द यानी कि शत्रु। अरि शब्द की तृतीय प्रथमा का बहुवचन हो गया अर्य शत्रु। तो यहाँ पर क्या आ जाए? यहाँ अनेक शत्रु हैं, इसलिए कह कऊ के जो है वो तृतीय प्रथमा का बहुवचन आ गया के, अर्य। अगला देखिए, आत्महितैषी भी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। आत्महितैषी भी, यहाँ पर हितैषी भी दिया गया है, तो इसके लिए हमारे पास जो शब्द आएगा वो कय आएगा, यानी कि तृतीय का बहुवचन। ये भी तृतीय का बहुवचन, तो यहाँ पर भी तृतीय का बहुवचन। अगला देखिए, व्यायाम कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि पचते। विरुद्ध भोजन भी पच जाता है, तो कैसा भोजन पच जाता है? कैसा के लिए हमारे पास शब्द आएगा कीदृशम भोजनम पच्यते। अगला देखिए, गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवती। गात्राणाम, गात्र जो शब्द है उसकी षष्ठी का बहुवचन दे रखा है, तो यहाँ पर भी षष्ठी का बहुवचन आ जाएगा केशाम। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने प्रश्न निर्माण करे। अगला देखिए, षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य ऋक् स्थानानि पूर्यत। छठे श्लोक के भाव पर आधारित ऋक् स्थान को पूरा कीजिए। जैसे देखिए, डैश समीपे उर्गः न डैश। किसके समीप में? उर्गः न डैश। तो वैनतयस्य समीपे, गरुड़ के, वैनतयस्य वैनतय के समीपे, समीप में, उर्गः सांप नहीं उपसर्पन्ति जाते। गरुड़ के समीप में सांप नहीं जाते। एवं में व्यायामिनः जनस्य समीपम, उसी प्रकार ही व्यायाम करने वाले मनुष्य के समीप में व्याधय न गच्छन्ति, रोग नहीं जाते। व्यायाम वायु रूप गुणहीनम अपि जननम। व्यायाम जो है
वय रूप गुण हीनम, इनसे हीन शरीर को भी सुदर्शनम करोति, सुंदर कर देता है। अगला प्रश्न देखिए, ये 5th क्वेश्चन तो आपको अपने आप ही करना होगा। व्यायाम लाभ इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। एक व्यायाम के ऊपर 5 वाक्यों में आपको एक अनुच्छेद लिखना है, जो आप इतना मुश्किल नहीं है, जो आपको इसी बुक में मिल जाएंगे। जैसे हमारे सारे श्लोक दिए हुए हैं, उन्हीं में से आप 5 सरल सरल वाक्य लेकर एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। अगला देखिए, ये यथा निर्देशम उत्तरत, यथा निर्देश उत्तर दीजिए। यथा निर्देश उत्तर में देखिए, तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ विशेषण क्या है, उसे कर कर तो शरीर को सुख मिलता है। तो देहम सुखम, देहम सुखम, देहम में से हमें विशेषण बताना है। तो सुख तो है विशेषण और देहम क्या है, विशेष्य। अगर विशेष्य पूछता तो देहम होता। अगला देखिए, व्याधयो न उपसर्पन्ति वैनतय व उर्गः अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, यहाँ क्रिया क्या है, क्रिया है यहाँ पर उपसर्पन्ति। न उपसर्पन्ति तो क्रिया हो गई उपसर्पन्ति। अगला देखिए, पुंभी आत्महितैषी अत्र पुरुष इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, पुरुषों द्वारा यहाँ पर कौन सा पद प्रयोग हुआ है इसके लिए, यहाँ पर देखिए पुंभी, पुंभी शब्द है, अर्थात पुरुषों के द्वारा, अपना हित चाहने वाले पुरुषों के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, पुंभी। अगला, दीप्त अग्नि त्वम आलस्यम न आलस्यम स्थिरत्वम लाघवम वर्जा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। गौरवम के लिए यहाँ पर इस वाक्य में विपरीत पद चुनना था। गौरवम के लिए, जो गौरव मीन्स बड़ा, दीर्घ, इसके लिए एक विपरीत पद है लाघवम मीन्स छोटा, ठीक है, हल्का। गौरवम मीन्स भारी और लाघवम मीन्स हल्का। अगला देखिए, न च अस्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम अस्मिन वाक्य तेन इति सर्वनाम कस्मै प्रयुक्तम। न च अस्ति और नहीं है, सदृशम तेन सदृशम उसके जैसा कोई भी, स्थौल्य अपकर्षणम मोटापे को घटाने वाला, तेन सदृशम जो तेन शब्द दिया है इसका क्या जो है शब्द इसके लिए प्रयोग हुआ है, तेन मीन्स उसके जैसा। किसके जैसा, यहाँ पर क्या है, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, व्यायामाय, व्यायाम के लिए। अगला देखिए, निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम कुरुत, अव्यय द्वारा ये रिक्त स्थान पूरे करने हैं। जैसे देखिए, डैश व्यायाम कर्तव्य, सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। फर्स्ट में आएगा सर्वदा व्यायाम, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। डैश मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति तदा स डैश स्वस्थ तिष्ठति। यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायाम करोति, जब मनुष्य ठीक रूप से व्यायाम करता है, तदा तब वह सदा स्वस्थ तिष्ठति, हमेशा स्वस्थ रहता है। व्यायामीन असुंदरा, व्यायाम से असुंदर अपि भी सुंदरा भवन्ति, सुंदर हो जाते हैं। व्यायामीन जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा न आयाति, में इस व्यायाम करने वाले मनुष्य को वार्धक्यम सहसा न आयाति, जो अचानक जो है बीमारियां जो हैं वो अचानक नहीं आती। अगला देखिए, व्यायामीन डैश किंचित स्थौल्य अपकर्षणम नास्ति, तो यहाँ क्या आएगा, सदृशम किंचित स्थौल्य अपकर्षणम नास्ति, के समान जो है कोई और दूसरा नहीं है। व्यायाम समीक्षा एव कर्तव्यम अन्यथा, व्यायाम समीक्षा एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधय आयन्ति, व्यायाम के जो व्यायाम जो है ही कर्तव्य है, अन्यथा व्याधाय आयन्ति, अन्यथा जो है व्याधाय आयन्ति, बीमारियां आ जाएंगी। व्यायाम ही करना चाहिए, नहीं तो बीमारियां आ जाएंगी। उदाहरण के अनुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए, वाच्य परिवर्तनम कुरुत, वाच्य परिवर्तन कीजिए। कर्म वाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना है। देखिए, मुश्किल होता है कर्तृ को कर्म में बदलना, वैसे तो वो भी नहीं होता, लेकिन कर्म को कर्तृ में बदलना ये बड़ा आसान है। जैसे देखिए, आत्महितैषी व्यायाम क्रियते, आत्महितैषी यहाँ तीसरी दी हुई है, यहाँ तीसरी बहुवचन, ठीक है, ये एक वचन और ये एक वचन, ये 311 इसमें चलता है 311। तो यहाँ पर क्या होगा, आत्महितैषिणी व्यायाम कुर्वन्ति,
यहाँ पर इसका जो है एक वचन हो गया, व्यायाम कुर्वन्ति, इसका ये कर्तृवाच्य में बदला। अगला देखिए, बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते। बलवता, बलवता जो है ये तृतीय में दिया गया है, इसका प्रथमा हो गया बलवान। विरुद्धमपि भोजनम पच्यते, पच्यते का क्या हो गया, पचती। यहाँ पर क्रियते का था, देखिए आत्म हितैषी भी व्यायाम क्रियते, अपना हित चाहने वालों के द्वारा व्यायाम किया जाता है। आत्म हितैषी भी अपना हित चाहने वाले व्यायाम करते हैं, इसलिए यहाँ पर कुर्वन्ति लगा था। ठीक है, इसको देखकर, यहाँ कर्ता को देखकर यहाँ पर कुर्वन्ति लगा था। अगला देखिए, जनै व्यायामेन कांति लभ्यते। लोगों द्वारा व्यायाम से ही कांति प्राप्त होती है। इसका जब हम कर्तृवाच्य करेंगे तो लोग व्यायाम द्वारा ही कांति प्राप्त करते हैं। तो जनः व्यायामेन, जनः व्यायामेन कांतिम लभन्ते, लोग व्यायाम से ही चमक जो है प्राप्त करते हैं। मोहनेन पाठः पठ्यते। मोहनेन तृतीया, पाठः पठ्यते पहला पहला, तो मोहन पाठम पठती, मोहन पाठ पढ़ता है। मोहनेन पाठ पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। लतया गीतम गीयते, लता गीत गाती है। लता गीतम गायती, इसका होगा लता के द्वारा गीत गाया जाता है, गीयते। और लता गीतम गायती, इसका कर्तृवाच्य बदलेगा, लता के द्वारा लता गीत गाती है। अगला देखिए, अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्यय च पृथक कृत्वा लिखत। यहाँ पर आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करने हैं। जैसे देखिए, पथ्यतमः दिया हुआ है, पथ्यतमः में मूल शब्द हो गया पथ्य और प्रत्यय लग गया तमः। सहिष्णुता में सहिष्णु मूल शब्द, तल प्रत्यय। अग्नित्वम में अग्नि मूल शब्द, त्व प्रत्यय। स्थिरत्वम में स्थिर मूल शब्द, त्व प्रत्यय। लाघवम में लघु और अण प्रत्यय। यहीं पर हमारी ये एक्सरसाइज समाप्त होती है। अगली एक्सरसाइज को हम अगली वीडियो में हम अगला लेसन करेंगे। धन्यवाद।